if one of the slit in double slit is closed। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपके सामने बना दूं। होगा क्या, हो क्या रहा था पहले, आपके पास एक डबल स्लिट थी। डबल स्लिट में से लाइट आपके पास एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से, लेट्स से एक सोडियम लैंप था, जिससे जो लाइट है वो इसके ऊपर फॉल कर रही थी। ठीक है, और ये आपके पास डिफ्रैक्शन हो रहा था और स्क्रीन के ऊपर आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था। दिस इज द स्क्रीन, और यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस इस तरीके से आपको मिल रहे थे। ठीक है, सेंटर में आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था, फिर ऊपर ब्राइट फ्रिंज मिल रहा, फिर उसके ऊपर ब्राइट फ्रिंज, उसके नीचे इस तरीके से कहानी चल रही थी। दिस वाज इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों हो रहा था? क्योंकि आपके पास दोनों स्लिट से निकलने वाली लाइट्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करके एक इंटरफेरेंस पैटर्न आपके पास डेवलप कर रही थी। दिस वाज जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। ठीक है ना? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां से जो लाइट निकली इस वाली स्लिट से और इस वाली स्लिट से, इन दोनों लाइट्स का एम्पलीट्यूड ए था और इंटेंसिटी कितनी थी? आई। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वेव निकली सेंट्रल मैक्सिमा पे, जो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा पे गई, वो वेव कुछ यूं गई लेट से, और दूसरी वेव भी यूं गई। ये जो वेव गई इसका एम्पलीट्यूड आपके पास कितना था? इसको मैं जरा इरेज कर दूं ताकि क्लियरली चीज नजर आ जाए आपको। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड था ए और इसकी इंटेंसिटी थी आई। ठीक है, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड भी ए है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई। तो मुझे बताइए कि ये जो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा मिला है, यहाँ पे आपको कितना एम्पलीट्यूड मिला होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से? व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड सीन ऑन जीरो ऑर्डर मैक्सिमा? जी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड सीन ऑन द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन? इसका भी एम्पलीट्यूड 1, इसका भी एम्पलीट्यूड 1। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय द इंडिविजुअल वेव। दोनों की डिस्प्लेसमेंट 1 1 है, दोनों का एम्पलीट्यूड 1 1 है। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड एट जीरो ऑर्डर मैक्सिमा? क्या एम्पलीट्यूड बन रहा होगा जीरो ऑर्डर मैक्सिमा के ऊपर? जी बच्चों, असद, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, रिजल्टेंट वेव एट जीरो ऑर्डर मैक्सिमा? क्या एम्पलीट्यूड होगा उसका? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में दोनों के क्रस्ट की वैल्यूज ऐड हो जाती थी और ट्रफ की वैल्यूज ऐड हो जाती थी। यहाँ पे दोनों के ट्रफ गिरे, एक के ट्रफ की वैल्यू 1 है, दूसरे के भी 1 है, दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे? -2। -2 के, यानी ट्वाइस हो जाएगा एम्पलीट्यूड, है ना? यानी यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2a होगा। एग्रीड, है ना? जी सर। अच्छा, ये मुझे बताओ कि जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा? जी, इंटेंसिटी ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा विल बी 4i। कितनी होगी भाई? 4 गुना होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। जब आपके पास आई का एम्पलीट्यूड था, आई इंटेंसिटी, और 1 स्क्वायर का एम्पलीट्यूड था, अब आपके पास जब एम्पलीट्यूड 2 का स्क्वायर हो गया है तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4i। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है
वो दोनों स्लिट से आने वाली रोशनी के 4 टाइम्स होती है एक्चुअली, 4 टाइम ब्राइटर होता है वो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होने की वजह से एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? जी जारिफ साहब, ये क्लियर हुई है बात? यस सर। जी इमाद, फरीहा, ये बात समझ में आई है? यस सर। जी जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमेशा 4 गुना होती है। अब वो सवाल में कह रहा है कि इफ वन ऑफ द स्लिट इन द डबल स्लिट इज क्लोज्ड, अगर कोई एक स्लिट हम डबल स्लिट से क्लोज कर दें तो क्या होगा? जैसे कि ये आपके पास डबल स्लिट्स हैं, ठीक है, और इनमें से मैं एक स्लिट को क्या करने जा रहा हूँ, क्लोज करने जा रहा हूँ, वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। तो एक स्लिट को मैंने यहाँ पे कंसिडर करें बंद कर दिया। जब हमने बंद कर दिया तो दूसरे स्लिट से सिर्फ रोशनी निकलेगी। अब क्या अब आपको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा या नहीं नजर आएगा? जी बच्चों, विल यू सी एनी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन? हाँ भाई, नो नो सर। नहीं नजर आएगा। नो इंटरफेरेंस पैटर्न will be seen, okay, only a bright spot will appear in front of open slit। तो जो खुली हुई स्लिट है उसके सामने आपका क्या ख्याल है, ब्राइट स्पॉट नजर आएगा या नहीं नजर आएगा आप लोगों को? अब जी, इधर आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्योंकि यहां से जो रोशनी इस स्लिट से आ रही है वो तो जाके स्क्रीन पे गिरेगी ना, ठीक है जी? यस। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? इसकी सर आई होगी, आई होगी ना, है यस भाई? यस इसकी इंटेंसिटी यस। आई होगी। या मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इसकी इंटेंसिटी जीरो ऑर्डर मैक्सिमा के 4 गुना कम होगी। डू यू एग्री विद दैट? सर जीरो कैन यू रिपीट? जीरो ऑर्डर मैक्सिमा पे इंटेंसिटी आपको 4 टाइम्स मिल रही है, यहां आपको वही इंटेंसिटी मिलेगी जो लाइट की इंटेंसिटी है। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा पे 4 गुना इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर मैं डबल स्लिट को बंद कर दूं तो अकेली लाइट की इंटेंसिटी खाली आई ही रहेगी, यानी जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी के 4 गुना कम होगी कि नहीं होगी? ये जो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी है 4 आई, इसको डिवाइड करें 4 से, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा ना? तो इसका मतलब यह है कि जो ओपन स्लिट के सामने आपको जो ब्राइट स्पॉट दिखेगा उसकी इंटेंसिटी जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी के 4 गुना कम मिलेगी आपको। ये पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ भाई, सेम इंटेंसिटी मिलेगी जो लाइट की है, यहाँ 4 गुना बढ़ेगी नहीं, लेकिन मैं इसको सेम इंटेंसिटी से नहीं कंपेयर कर रहा, मैं जीरो ऑर्डर की इंटेंसिटी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो जीरो ऑर्डर के मुकाबले में तो 4 गुना कम होगी ना इंटेंसिटी। नहीं समझ में आ रही है बात? हाँ भाई फरिया, क्लियर हो रही है नहीं हो रही? जी सर क्लियर है। असद, समझ आई है ये बात? जी सर। क्योंकि जीरो ऑर्डर मैक्सिमा पे मात कितनी इंटेंसिटी थी, 4 आई, तो अगर यहाँ पे अगर खाली आई मिल रही है तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी के कितने गुना कम होगी? 4 टाइम्स कम होगी ना। द इंटेंसिटी, जारिफ समझ आई है बात? जारिफ, the intensity of this spot will be 4 times less than zero order maxima। इसकी इंटेंसिटी जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी के 4 गुना कम होगी, ठीक है? ऑब्वियसली वही इंटेंसिटी होगी जो लाइट की इंटेंसिटी है, लेकिन वहां पे
इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें एक प्रिविलेज मिलता था कि जीरो ऑर्डर की या जो आपके पास ऑर्डर्स बनते थे उनकी इंटेंसिटियां एम्पलीट्यूड ऐड होने की वजह से कुछ टाइम्स बढ़ जाती थी, जैसे कि जीरो ऑर्डर की 4 टाइम्स बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई वेव इसके साथ इंटरफेयर नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपको कितनी ही इंटेंसिटी मिलेगी जो इसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी है, और कंपैरिजन विद जीरो ऑर्डर मैक्सिमा इट विल बी 4 टाइम्स लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ भाई, तो शायद समझ Yes, आया sir. ये? जी सर। छाप लिया ये? जी सर। अभी जैद कॉपी हो गया? फरीहा? Yes, sir. हो गया सर। जारिफ कॉपी हुआ है? मशहूद? डन सर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन दिख रहा है? जी जी बच्चों, सर। diagram show a view of above a double slit interference demonstration. L is the monochromatic source of light with a vertical filament lamp. B is a barrier with two narrow vertical slits, वही double slit है. S is the screen upon which the interference forms. The intensity at a point A. The intensity is I at point A on the screen where the central uh, where the center of the fringe pattern forms. Center of the fringe pattern का center ये है, ठीक है जी। यहाँ पे हमें कितनी इंटेंसिटी मिल रही है? अभी कितनी इंटेंसिटी मिल रही है? 4 आई। आई मिल रही है। यहाँ उसने क्या वर्ड यूज किया है? आई का वर्ड यूज किया है ना मशहूर? जी सर। 4 आई नहीं बोला उसने, आई बोला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्लिट से आने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? आई अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे जाके वो 4 टाइम्स बड़ी है। आई अपॉन 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो क्या आंसर आ रहा है? समझ आ रही है बात? जी फरीहा, क्लियर हो रही है ये बात? Yes, sir. व्हाट इज द इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड? अगर एक स्लिट को हम क्लोज कर दें तो यहां पे आपको कितनी इंटेंसिटी मिलेगी अब? जी हाँ भाई, क्या आंसर होगा? जी बच्चों, एक स्लिट बंद कर देंगे तो एक स्लिट से जो आने वाली रोशनी है उसी की इंटेंसिटी मिलेगी। क्या आंसर होगा? Sir, ठीक होगा। डी होगा ना, सीधा सीधा आई बाय 4 मिलेगी ना। अगर यहाँ इंटेंसिटी आई मिल रही है तो उसके 4 टाइम्स लेस मिलेगी ना, आई बाय 4 मिलेगी, सिंपल एज दैट। नहीं समझ आया? जी असद, क्लियर हुआ है? जी इमाद? सर। यस सर। यस सर। जी मशहूद साहब, समझ आया है? जी सर। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये तो सारी पेपर के या अब तक हमसे जो एग्जामिनर ने बातें की हैं उससे रिलेटेड सवाल हो गए। अब थोड़ी सी मैं कुछ खुद एडिशनल चीजें मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ जो मुझे लगता है कि पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है जी। तो एक दो छोटी छोटी चीजें, ठीक है जी। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, ठीक है। अगर मैं इसी डबल स्लिट पैटर्न को इस तरह बनाऊं, और से देखिएगा, ये दोनों डबल स्लिट्स हैं, ठीक है जी। मैं यहां बनाता हूं इसको। कंसिडर कर लें ये दोनों डबल स्लिट्स हैं, ठीक है जी। और इस दफा मोनोक्रोमेटिक लाइट इन स्लिट्स पे यूं आ रही है, ठीक है, ऊपर से आ रही है। द लाइट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम टॉप, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, यहाँ पे। और ये आपके पास स्क्रीन बनेगी, ठीक है जी।
यहाँ पे आपके पास स्क्रीन बनेगी, दिस इज द स्क्रीन, यानी मैंने डबल स्लिट जो हॉरिजॉन्टल थी उसको मैंने वर्टिकल कर दिया, ठीक है। दिस इज योर स्क्रीन। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आपके पास क्या बनेगा, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, उसके बाद मिनिमा, फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, फिर थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे चल रहा हो। दिस इज जीरो ऑर्डर, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या आपके ख्याल में ये जो सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इन सारे ऑर्डर की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी सेम होती है या थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है? तो आंसर है तमाम ऑर्डर की इंटेंसिटी में थोड़ा 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 डिफरेंस होता है। सबसे जो ब्राइटेस्ट ऑर्डर होता है वो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा होता है। यानी कि अगर मैं इसी के नीचे ग्राफ बनाने जाऊं जिसको मैं कहूंगा इंटेंसिटी और डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है जी, तो ये इंटेंसिटी और डिस्टेंस ग्राफ आपके पास कुछ यूं बनेगा। ये जो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है, फॉलोड बाय फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। इन जैसे 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 ऑर्डर नंबर बढ़ता जाएगा ब्राइटनेस आपके पास कम होती जाएगी। तो अगर मैं इसका इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ एक ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ आपके पास कुछ यूं बनेगा। ये देखो, तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, पहले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, दूसरे की कम, तीसरे की कम, चौथे की उससे कम। इस तरीके से सेम पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है जी। बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वो आपके पास दूसरी साइड के ऊपर भी ऑब्जर्व होगा, ठीक है जी। तो दिस इज एक्चुअली द इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ग्राफ। इस ग्राफ को अगर वो आपको पेपर में दे दें, ऑल्दो कभी जिंदगी में नहीं दिया, लेकिन ये कैसे ग्राफ दिया जा सकता है, इट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको x निकालना हो तो ये इस केस में x होगा, दिस विल बी x, दैट विल बी फ्रिंज सेपरेशन। यानी आपको ये ग्राफ दे के इस ग्राफ से वो आपसे फ्रिंज सेपरेशन को कैलकुलेट करवा सकते हैं बड़ी इजीली, ठीक है जी। सवाल ये है कि जैसे जैसे ऑर्डर नंबर बढ़ता है, मैं थोड़ा सा पहले लिख दूं, सेंटर स्पॉट इज द ब्राइटेस्ट while as order number will increase, brightness of each spot will decrease। तो ब्राइटनेस ऑफ ईच स्पॉट डिक्रीज होगी एज शोन इन ग्राफ, जैसे कि आपको ये इंटेंसिटी और डिस्टेंस ग्राफ में शो किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज योर जीरो ऑर्डर, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर। और बाय द वे थोड़ा सा मैं ये भी गाइड कर दूं, ये जो चीज है दिस इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। मैं उस साइड पे करता हूँ इसको, ये जो जहां इंटेंसिटी जीरो है ना, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। ये इसी तरीके से ये दिस इज सेकंड ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। अब ये ब्राइटनेस क्यों आपके पास डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर नंबर बढ़ता है लाइट को डबल स्लिट से ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ता है। तो ज्यादा दूर ट्रेवल करने की वजह से, ज्यादा दूर की ट्रेवलिंग की वजह से उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। यही वजह है कि आपके पास ऑर्डर नंबर बढ़ने से इंटेंसिटी भी आपके पास कम होती जाती है। तो
as center spot is brightest, as order number will increase, brightness of each spot will decrease as shown in graph, because as order number increase, light has to travel more distance, will decrease its intensity। तो क्योंकि लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तो ज्यादा डिस्टेंस की ट्रेवलिंग की वजह से लाइट को की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। हाँ भाई, दिस इज थोड़ी सी एडिशनल चीज, इस चीज को आप लिख लीजिए, कोई चीज इसमें पूछनी है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस परिहा? No, sir. इमाद मशहूद कोई सवाल है? जैर उसैद? नो सर। नो सर। बेटा अगर मैं कभी एग्जामिनर बना तो मैं इसका सवाल जरूर पूछूंगा, हो सकता है एग्जामिनर भी कभी पूछ ले। सर इस सवाल की बजाय आप आंसर शीट दे दीजिएगा ना हमें। तो मैं आंसर शीट दूंगा और उसके बाद वो मुझे धक्के मार के ना एग्जामिनरशिप से बाहर निकाल देंगे। जी, ये कॉपी हो गया भाई? जी सर। अच्छा जी, चले भाई, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आधी से ज्यादा आवाम तो भाग गई है, पता नहीं क्या हुआ है इनको आज, या तो सर्दी लग रही थी या एक गर्मी सेकंड लग। सर, जी जी। ये सिर्फ मोनोक्रोमैटिक उसके लिए ना, लाइट के लिए? हाँ, अभी तक हम डबल स्लिट के ऊपर हमने जो है वो व्हाइट लाइट को इंसिडेंट नहीं किया, और व्हाइट लाइट डबल स्लिट पे हम इंसिडेंट नहीं भी करते। डबल स्लिट की बजाय हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे व्हाइट लाइट का इफेक्ट हम नोटिस करते हैं ज्यादा। ठीक है ना? ओके सर। जी, चले भाई। ओके भाई, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।